दोस्तों, औरतों की नज़र पुरुषों के ये दो अंगों पर हमेशा टिकी रहती हैं, लेकिन 90% पुरुष नहीं जानते। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं औरतें जब किसी पुरुष को देखती हैं तो उसकी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? तो आप सोच रहे होंगे कि शायद चेहरे पर, शायद कपड़ों पर। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य नीति और मनोविज्ञान कहता है कि औरत की नज़र सबसे पहले पुरुषों के इन दो अंगों पर जाती है, और यही दो अंग तय करते हैं कि आप आकर्षक लग रहे हैं या नहीं, सम्मान पा रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आप अपने जीवन में सफलता और आत्मविश्वास से कितने जुड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि पुरुषों का कौन सा ये दो अंग होता है जो औरतें सबसे पहले देखती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप भी औरत के पसंद का पुरुष बन सकें। लेकिन दोस्तों, बात शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वो पुरुष के कौन से दो अंग होते हैं और औरतें क्यों हमेशा उन पर ध्यान देती है, और अगर आप उन्हें सही तरीके से सुधार लेते हैं तो ना सिर्फ आकर्षण बल्कि जीवन में अपार सफलता भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ साइकोलॉजी फैक्ट नहीं है, बल्कि चाणक्य नीति का शाश्वत ज्ञान है जो आपको अंदर से बदल देगा। तो दोस्तों, सबसे पहला अंग होता है पुरुष की आंखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस पुरुष की दृष्टि साफ होती है तो उसका चरित्र भी निर्मल होता है। जब कोई औरत किसी पुरुष से पहली बार मिलती है तो वो सबसे पहले उस पुरुष की आंखों में देखती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आंखें आपके आत्मविश्वास, आपकी सच्चाई और आपके इरादों का दर्पण होती हैं। मनोविज्ञान भी ये कहता है कि आंखों का कांटेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को तुरंत उजागर कर देता है। हाँ, अगर आपकी आंखें झुकी हुई हैं, डरपोक हैं या इधर उधर देखती रहती हैं, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन अगर आपकी आंखों में आत्मविश्वास, स्थिरता और दया है, तो न सिर्फ महिलाएं बल्कि हर इंसान आपकी इज्जत करता है। तो दोस्तों, पहली बात कि अपनी नज़र को शक्तिशाली बनाइए। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से आंखों में वो चमक लाइए जो बिना बोले ही आपकी पहचान बना दे। दूसरा अंग होता है पुरुष का चाल ढाल और शरीर और उठने बैठने का तरीका। दोस्तों, औरतें ये सब भी बड़े ध्यान से देखती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से होती है। जब औरत आपको देखती है तो दूसरे ही पल उसकी नज़र जाती है आपके शरीर की बनावट पर, आपकी चाल ढाल और आपके खड़े होने के अंदाज पर। दोस्तों, मनोविज्ञान भी ये साबित कर चुका है कि 70% आकर्षण बॉडी लैंग्वेज से आता है। अगर आप झुके हुए हैं या कमज़ोर या आलसी नज़र आते हैं तो आपका जो प्रभाव होता है वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, कंधे मजबूत हैं और आपके चलने का अंदाज संतुलित है, तो बिना बोले भी आप में करिश्माई व्यक्तित्व झलकता है। इसीलिए दोस्तों, शरीर को सिर्फ फिटनेस के लिए मत संवारिए, इसे आत्मसम्मान और अनुशासन का प्रतीक बनाइए। क्योंकि जिस पुरुष का शरीर अनुशासित है तो उसकी पहचान दूर से ही हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा था, जिस पुरुष में संयम, दृष्टि की स्थिरता और आचरण की दृढ़ता है तो वही पुरुष सच्चा नेता और आदर्श पुरुष बनता है। यही कारण है कि औरतें पुरुषों के इन दो अंगों पर ध्यान देती हैं। आंखें और शरीर सिर्फ ये आकर्षण का विषय नहीं, बल्कि आपके जीवन की पूरी दिशा तय करने वाला कारण है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि औरत आपको पसंद करे, आपकी तरफ आकर्षित हो, आपको सम्मान से देखे और समाज आपको एक आदर्श पुरुष माने, तो आपकी इन दो चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। अपनी नज़र साफ रखें और बॉडी लैंग्वेज को मजबूत बनाएं। दोस्तों, आपकी आंखें आपके आत्मविश्वास का सच्चा आईना है। आपका शरीर और आपकी चाल ढाल जो आपके अनुशासन और शक्ति का प्रतीक है। याद रखिए दोस्तों, आकर्षण सिर्फ सुंदरता से नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और नीतियों से आता है। आंखों की चमक और शरीर का संतुलन, यही वो शक्ति है जो आपको हर जगह पर विजय बनाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि औरतें पुरुषों का सबसे पहले कौन सा दो अंग देखती हैं। तो दोस्तों, हर पुरुष की या लड़के की ये इच्छा जरूर होती है कि कोई लड़की उन्हें पसंद करे, कोई स्त्री उन्हें देखे। लेकिन वो ये बड़ी गलती करते हैं, और ये गलती ये है कि जब वो किसी औरत को देखते हैं तो सिर से ले पांव तक देखने लगते हैं। औरत के शरीर की विशेष चीज़ों को घूरते रहते हैं। तो ऐसे में वो औरत उसे कभी पसंद नहीं करती, क्योंकि औरत आपकी नज़र से ही पहचान लेती है कि आप उन्हें किस नज़र से देख रहे हैं। तो भाई, सबसे पहले अपनी नज़र साफ रखें। जब आप प्यार भरी नज़र से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो धीरे धीरे वो औरत भी आपको देखने लगेगी, मतलब आपको पसंद करने लगेगी। और दूसरी खास बात दोस्तों, अगर आप किसी औरत को पटाना चाहते हैं तो उनके सामने कॉन्फिडेंस से जाओ, ना कि ढीला ढाला और कमज़ोर बनकर। औरत ये भी देखती है दोस्तों, जब आप उससे बात करें या किसी और से, तो आपकी बातें भी अच्छी होनी चाहिए। आपका खड़ा रहने का अंदाज, चलने का अंदाज, लोगों से बात करने का तरीका कैसा है, तो ये सब चीज़ें औरत सबसे पहले देखती है। तो भाई, अगर आप उसे अपनी बनाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा।
तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताना। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपने अभी तक जाना कि आंखों की स्थिरता और शरीर की भाषा किसी भी पुरुष के व्यक्तित्व को तुरंत प्रकट कर देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं। सपनों में अगर आप सच में आकर्षक, सम्मानित और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों गुणों को अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा। ये कोई गेम नहीं है दोस्तों, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आपकी मुस्कान। जब आपकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर यह मुस्कान को जानना चाहे तो सामने वाला व्यक्ति की आत्मा एक बनावट मुस्कान की मुस्कान में फर्क तुरंत समझ आ जाता है। सांस रोककर इसीलिए मुस्कान और आदत बनाइए, हवा नहीं। जब मैं बताऊंगा बात करने का कैसे, तुम न सिर्फ आपके देखे उसकी में प्रवेश कर बल्कि आपके बोलने के तरीके से तूने उसकी आंखों में छुपी बोल पढ़नी शुरू बोलना। जब शब्दों का उपयोग खामोशी मिलना शुरू कर दी है, समझ लो कि बात ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। दोस्तों यहां से आगे का सफर आकर्षण तुम्हारी बाहरी रूप होगी, तुम्हारी समझ की कसौटी होगी, संतुलित, तुम्हारी आत्मा प्रमाण व्यक्ति को देख से अलग, शादीशुदा औरत के मत बनाना। कोई बगीचे में फूल तोड़ने जैसे लोग आपकी ओर, जंगल में पहले आपको अपने अंदर पैदा करना हो जो कभी सूरज की रोशनी देखने को सम्मान देता है। वही उसे नहीं तोड़ा है, उसे खिलाना व्यंजक, उसे याद दिलाना आंखों में सूरज विश्वास है, संयम जवाब भी है। सकारात्मकियों में अभी भी वो 4 बातें जो किसी भी पुरुष को प्रभावशाली बना देती हैं। कैसे करोगे दोस्तों? पहला, महिलाओं को प्रभावित करने का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि आप उसे प्रभावित करें। शादीशुदा औरत की ये है कि आप स्वयं को ऐसी भाषा बोलती है। जब हम अपनी आवाज को निकालते हैं तो आकाश उसके कोने में ठहरी नमी, याद रखिए, उसके होठों से कंपन, चरित्र साफ, जब वो कुछ ना हो मजबूत, उसके बिना बेचैन सम्मानियों, जो किसी को होती है और अचानक तब पैदा होता है तो जब सच्चाई आपके व्यवहार में, सम्मान जब बैठे हो खिड़की के बाहर। अगर आप इन बातों को अपनाते बाहर नहीं केवल लोग आपको बल्कि आप जहां भी जाएं तब तुम्हें अपनी एक अलग पहचान गई हो। आज से कौन तुम्हारे शरीर में सेल और व्यवहार में विनम्र है, यही सवाल आदर्श पुरुष की पहचान है। कोई उससे उसके बारे तो कमेंट में शायद उसके हर नहीं देता और औरतें उसकी आत्मा के गहराई से समझते हैं। यही तो वो जगह औरतों के नजरिए उस पर अलग समझ के बारे में। दूसरा रहस्य, सबसे पहले ये हर महीना एक जैसी नहीं होती। हर शादीशुदा के बाद एक सपना होता है, परवरिश से वो असंभव होती। कुछ समझने का सबसे अच्छा तरीका है सम्मान, और लिखने का किसी को माँ का सिर्फ रूप नहीं तो उसे दिल से जीवित करो। बहुत सोचते हैं बिना ही आकर्षण है, बस एक है ज्यादा ध्यान देती हो। मुझे लगता है तुम्हारी आवाज गहराई है, आप जो करते हैं और बच्चों से कैसे, तुम्हारी कल्पनाएं जहां तुम्हारी को दिखाती। अगर हो यात्रा करना चाहे सुरक्षा में, किरण जला देगी। और आज मेरे हो रहा है जो सुरक्षित महसूस कराए। और तीसरा, ध्यान सबसे गहरा रहस्य उनकी भावनाओं का, यात्रा को पूरा समय में साथ खड़ा। औरत की जिंदगी में यात्रा दूसरी दिशा में मुड़ गई है, शायद बच्चों के कारण आप करना चाहते हैं और उस मोड़ पर उस हिस्सा स्पेस का इंतजार छूने की कोशिश। तुम्हारा काम है ना हिस्से से सम्मान ही विश्वास। तुम्हें पता लगाना है कि वो आत्मविश्वास का नाम कौन सा रास्ता है जिस पर चलना पसंद करते हैं पर नहीं। और तब तुम्हें उस रास्ते पर उसके साथ मैं ठीक हूं, भले ही सिर्फ कल्पना में, सिर्फ मैं कल्पना करो, उस समझना बात करो उस रास्ते के बारे में, उसकी आत्मा के उस संवाद। सामने वाला व्यक्ति खुद को जगह रहता है जहां एक शादीशुदा औरत के बिना कभी नहीं भूल पाता। जाने से पहले तुमने उसकी वो यात्रा को जो उसके अपने को मजबूत बनाती है। पर सावधान दोस्तों, यहां तुम्हें नाजुक बराबर सम्मान कि शादी में आत्मविश्वास उसके पति के मत करो। उसका धन सम्मान फैसलों पर सवाल मत बराबर। सुरक्षा उसके धन को स्वीकार कराओ, उसे सलाह को समझने की कोशिश। शादी के बाद सम्मान दे तो उसके लिए एक सुरक्षा, स्वाभाविक रूप से वो बन सके। मुझे वास्तव